पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, ये खतरे में रहता है हर सूरत में। इंडिया के साथ ताल्लुकात हर कीमत पर अच्छी नहीं। आपको पता है कि जो मीसाक जमहूरियत है उसकी 17वीं शिक में क्या लिखा हुआ है? हर सूरत में, ये मैं ठीक अल्फाज आपको बता रहा हूं, विदाउट एनी प्रेजुडिस, इसका तर्जुमा होगा हर सूरत में अफगानिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे। अब पाकिस्तान ऐसी चीज है कि ये दुनिया का धड़ है 100 मुल्कों का, ये सर चीन है, ये पाकिस्तान गर्दन है जहां से चीन ने गुजर के जाना है। ये गर्दन काट दी जाए, ये गर्दन डिस्टर्ब कर दी जाए, ये गर्दन डिफॉल्ट कर दिया, ये गर्दन में अमेरिका बैठा हुआ, ये सब कुछ खत्म। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा शुरू हो गई है कि यूक्रेन के बाद अगला निशाना पाकिस्तान ही होने वाला है। इस समय पाकिस्तान के हालात भी वैसे हैं क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, वहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई है और चीन भी पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटने में लगा है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान का भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दोस्ती के लिए बेताब होना कुछ समझ में नहीं आता है। क्या पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत ही पाकिस्तान को बचा सकता है? इन्हीं सवालों का उत्तर ढूंढती आज की परिचर्चा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, ये खतरे में रहता है, जिसका नवाज शरीफ साहब को तो एहसास नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो अपनी जिद में हैं, सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर तो नवाज शरीफ ही है कि भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात हर कीमत पर अच्छी नहीं। आपको पता है कि जो मीसाक जमहूरियत है उसकी 17वीं शिक में क्या लिखा हुआ है? हर सूरत में, ये मैं ठीक अल्फाज आपको बता रहा हूं, विदाउट एनी प्रेजुडिस, इसका तर्जुमा होगा हर सूरत में अफगानिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे, हर सूरत में। यानी वो वहां बम धमाके कर रहे हैं जैसे आज कराची में हुआ है। जी, कराची में वैसे कुछ जैसे कल वजीरिस्तान में हमारे 10 जवान और अफसर शहीद हुए हैं, ठीक है। यानी वो हमें कत्ल करते रहे, इसके बावजूद ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे। जो पहली मीटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नवाज शरीफ साहब की हुई थी, उन्होंने उनसे ये कहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया से हर हाल में ताल्लुकात ठीक करने। चीन का था, चीन ने असल में हुआ ये था कि चीन ने पूरी दुनिया के साथ एग्रीमेंट किए थे 100 कंट्रीज के साथ कि हम आपको ट्रेन बिछा के देंगे, हम ये करके देंगे, वो करके। ट्रेन तो दुनिया की बेहतरीन ट्रेन है, सही, ठीक। दूसरा उन्होंने पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ऐसी चीज है कि ये दुनिया का धड़ है 100 मुल्कों का, ये सर चीन है, ये पाकिस्तान गर्दन है जहां से चीन ने गुजर के जाना है। ये गर्दन काट दी जाए, ये गर्दन डिस्टर्ब कर दी जाए, ये गर्दन डिफॉल्ट कर दिया, ये गर्दन में अमेरिका बैठा हुआ, ये सब कुछ खत्म। बिल्कुल। तो असल मसला यह है कि यूक्रेन में तो रूस ने अपने आप को, क्रीमिया में उसने अपने आप को तो सेव कर लिया, उसने क्रीमिया पे कब्जा किया, रेफरेंडम कराया, अब उसने यूक्रेन पे भी कब्जा कर लिया, वहां पर अब माने जाते। ये रह गया था इशू। यहां पर सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने CPEC के बारे में शुरू से, मैंने आज से कुछ तकरीबन 1.5 साल पहले से बात करनी शुरू की थी कि जोग्राफी के 2 बड़े कैदी हैं आज के दौर के, एक पाकिस्तान और एक यूक्रेन। अच्छा। और मैंने कहा था कि यूक्रेन सबसे पहले शिकार होगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान आएगा। अच्छा, मतलब यूक्रेन हो चुका है, पाकिस्तान मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि 22 प्लांट ऐसे हैं जो चीनी जिसको चला रहे हैं, जिससे तो वहाँ को उनकी पेमेंट नहीं हो सकी बहुत अरसे से, जो सर्कुलर डेट की वजह से। तो उनको वो क्लोज, वो कह रहे थे कि चलो कर्जा है तो हम चलाते जाते हैं, कोयला जहर बाहर से आता है, बाकी चीज़ें आती हैं हमको चलाते हैं, वो भी बंद कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात आप लोड शेडिंग तो हो रही है, आपको देख रहे हैं। तो जिसे कहते हैं शेडोज शामिल हैं। चीन यहाँ से निकल नहीं चाहता, अमेरिका यहाँ से जाना नहीं। क्या भारत की भी वही अहमियत है जो पाकिस्तान की है? देखें, चीन के लिए तो भारत की अहमियत वो नहीं है। अच्छा। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी इंडिया, अमेरिका के लिए भी भारत की अहमियत। देखें, अमेरिका अगर भारत में बैठा है और पाकिस्तान में चीन बैठा है तो जहन्नम में जाए, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। चाइना के खिलाफ जो इश्तिहारी मुहिम चल रही है, सवाल यह है कि चलाने वाले कौन है और मकसद क्या है? देखिए कि व्लॉगर हैं ईसा नकवी, सबसे पहले उन्होंने इंकशाफ किया, उनके प्रोग्राम है वो काफी पॉपुलर हैं, उनके प्रोग्राम फॉरेन रिलेशंस पे ज्यादातर पकड़ते हैं जी। अपना एक इश्तार चलना शुरू हो गया चीन के खिलाफ कि चीनी जो है वो बड़ा मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं वहाँ सिंकियांग में, और जनाब मजहबी आज़ादियाँ नहीं हैं और इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। और बलूचिस्तान में चीनी कंपनियां बड़ा जुल्म कर रही हैं। बलूचिस्तान में? जी जी। ये अब मुहिम किसकी है?
लेकिन इश्तहार देने वाले का तो कोई पता नहीं होता ना कौन दे रहा। 2-2, 3-3 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज है, 2-2, 3-3 मिनट की, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो ये पाकिस्तान में रूसी जुबान में भी हैं, उर्दू जुबान में भी हैं, अरबी जुबान में, ज़ाहिर और जुबानों में भी होगी जो अब तक मालूम हो सका। चीन में देखिए ना जी, चीनी अभी कराची यूनिवर्सिटी में वाक़या हुआ, 7 महीने वहाँ डैम पे काम बंद रहा जी। इंटरकॉन्टिनेंटल पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के ऊपर भी हुआ हमला हुआ। इससे पहले भी चीनियों पे हमले होते रहे हैं। मकसद ये है कि कन्फ्यूशियस सेंटर बंद हो गया है, उसका 5 सेंटर थे, वो चीनी जुबान सीखना चाहते हैं ऑब्वियसली। श्रीलंका के लोगों की आंखें खुली कि उनसे गलती हो गई है और वे ऐसे चंगुल में फंस गए हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। चीन और श्रीलंका के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दूरियां इतनी बढ़ गई कि चीन के विदेश मंत्री अभी 1 सप्ताह पहले श्रीलंका में मनाने आए थे और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति भी बहुत दिनों दिन जर्जर होती जा रही थी, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि जो श्रीलंका चाहता था उस शर्त पर चीन मदद नहीं करना चाहता था और चीन जो मदद करने की शर्त रख रहा था उसे श्रीलंका को मंजूर नहीं था। और यही मौका मिला जब श्रीलंका और चीन के बीच दूरी बढ़ना शुरू हुई तो भारत ने इसी अवसर को देखकर श्रीलंका में धमाकेदार एंट्री कर दी और फिर श्रीलंका के सरकार को जो आर्थिक मदद की आवश्यकता थी वह आर्थिक मदद देकर बड़ा एक कूटनीतिक चाल चल दिया ताकि चीन को फिर से श्रीलंका से दूर किया जा सके और भारत वहां अपनी पकड़ मजबूत बनाई सके। आप लोगों को पता ही होगा कि एक समय श्रीलंका में जब तमिल विद्रोहियों का आंदोलन चल रहा था तब श्रीलंका सरकार तमिल विद्रोहियों से लड़ रही थी। चूंकि तमिल विद्रोही भारत के तमिलनाडु प्रांत से आते थे इसलिए भारत की थोड़ी सहानुभूति उन तमिल विद्रोहियों के साथ थी जो श्रीलंका सरकार के साथ लड़ रहे थे। हालांकि जो वहां पर सिंगली हैं, वहां पर श्रीलंका में 2 ही प्रमुख कौमें हैं, एक सिंगली और एक तमिल, दोनों भारतीय ही मूल के हैं, लेकिन सिंहली पहले वहां गए थे और बाद में तमिल गए, इसलिए तमिल से थोड़ी भारत की सहानुभूति ज्यादा थी। भारत की सहानुभूति के चलते सिर्फ पाकिस्तान जो था वह श्रीलंका सरकार की मदद कर रहा था और पाकिस्तान का भी श्रीलंका सरकार से तमिल विद्रोहियों के साथ श्रीलंका सरकार के युद्ध में मदद करने के कारण पाकिस्तान की भी जो नजदीकियां थी वह श्रीलंका सरकार से ज्यादा थी। लेकिन अब भारत जब वहां आ गया तो चीन तो दूर हुआ ही, पाकिस्तान का भी पत्ता वहां से साफ हो गया और इस प्रकार भारत ने एक तीर से 2 देशों को वहां से आउट करने का बड़ा अच्छा कारनामा कर दिया है। यह हमारी कूटनीति की एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।